शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री राम। श्री राम को वनवास हो चुका है, अब वो वन को जा चुके हैं और अब वो समय आ गया है कि अयोध्या के सीमा को वो पार करने वाले हैं। जो है वो सीमा को पार करने वाले होते हैं आर्य सुमंत उन्हें याद दिलाते हैं कि अब हम यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। महाराज ने हमें कहा था कि वन तक छोड़ देने के लिए, तो मैं अपनी सीमा तक छोड़ दिया। अब यहां से श्रृंगवेरपुर राज शुरू होता है, इसलिए हम यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, पत्नी सीता और आर्यसुमंत के साथ श्रृंगवेरपुर पहुंचने वाले हैं। अयोध्या के सीमा पर पहुंचे हुए हैं। वहां वो थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं ताकि अपनी मातृभूमि को हमेशा हमेशा के लिए याद करते रहें। जैसा सोचिए, एक माँ जिसने हमें जन्म दिया उसको हम तुरंत भूल जाते हैं उसने क्या किया था, और जिस भूमि पर लोट पोट कर श्री राम बड़ा हुए हैं उनकी ममता उन्हें मोह रहा है। अब उन्हें पता है कि 14 वर्ष के बाद हम इस मातृभूमि पे आएंगे, इसलिए वो थोड़ी सी मिट्टी चंदन के लिए, टीका के लिए रख लेते हैं और अपनी मातृभूमि से प्रणाम करके विदा लेते हैं। ये है एक मातृ प्रेम। यहाँ निषाद राज का एक पहरेदार रथ के साथ श्री राम को देख लेता है और वो जाकर अपने राजा निषाद राज को कहता है। वहां देखिए कितना सुंदर तरीके से वो व्यक्त कर रहा है एक पहरेदार कि महाराज, हमारे सीमा के पास एक रथ आया है, उस रथ पर 2 युवक हैं, एक सारथी है और एक स्त्री भी है। और निषाद की कान खड़ा हो जाता है कि कोई आक्रमण करने के लिए हमारे राज्य पे तो नहीं आ गया। पहरेदार कहता है, महाराज मैंने तो दूर से देखा, वो अभी हमारे सीमा में प्रवेश नहीं किया है। सीमा में प्रवेश करने से पहले वो रथ से नीचे उतरा है और वो कुछ कर रहा था, तब तो मैं आपको बताने के लिए आएगा, सूचित करने के लिए आएगा। निषाद पूछता है कि वो कैसा था। जो पहरेदार था निषाद राज का, उसने कहा कि महाराज क्या बताऊं, वो तो मुनि के भेष में है। सारथी कभी उसको राजकुमार कह के पुकारता है, कभी राम कह के पुकारता है। मैं दौड़ता चला आया, ये सुनते ही एकदम से नीचे उतर आता है। क्या कहा? श्री राम आए हैं? अरे वो तो हमारे बचपन के साथी हैं, गुरुकुल में हम दोनों साथ पढ़ते थे। उन्होंने उस समय कहा था कि एक समय हम जरूर तुमसे मिलने आएंगे, शायद वही आए हैं। 2 भाई हैं, एक स्त्री है और सारथी है। तो हाँ महाराज, हाँ। लेकिन निषाद राज को यह समझ में नहीं आ रहा था कि राजा राम हमसे मिलने के लिए आए हैं, तो फिर वो एक स्त्री को साथ में क्यों लाए हैं। अब उसको शक हो गया। फिर वो पूछता है कि फिर से तुम दूर आओ। उसने क्या कहा? पहरेदार ने निषाद राज को फिर कहा कि क्या बोले हुजूर, कभी वो राजकुमार कह के बुलाता है और कभी वो श्री राम कह के बुलाता है, और दोनों लगते भी हैं राजकुमार की तरह, राजा की तरह। अब निषाद राज को विश्वास हो जाता है कि हो न हो हमारे श्री राम आ गए हैं।
जिस तरह से महाभारत में श्री कृष्ण के बचपन का दोस्त सुदामा थे और गुरुकुल में साथ साथ पढ़ा करते थे, ठीक उसी तरह से यहां निषाद राज के बचपन का साथी, गुरुकुल का मित्र निषाद राज था। अब यहां एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाता हूं। आज के समय में क्या होता है, एक बार मुझे मौका मिला दिल्ली जाने का। हमारे जो जीजा श्री थे उनका देहांत हो गया था, तो हमारा यहाँ एक कार्यक्रम है कि 13-14 दिन तक चलता है। तो जब प्रीति भोज का समय आया तो हमारा भांजा कहा कि मामा बगल के लोगों को बुला लीजिए। मैंने गया बुलाने के लिए, कॉल बेल दबाया, लोग बाहर निकल के आए, क्या बात है, वो तो हमको पहचानते नहीं थे। मैंने कहा बगल में प्रीति भोज का टाइम हो गया है, आपको बुलाया गया है। बोला ठीक है आते हैं। मैं वहां से चला आया, पीछे पीछे वो भी आए। मैं समझा कि हमको नहीं पहचानते हैं, इसलिए अपने चेहरे पर प्रश्न का भाव रखते हुए हमसे कुछ नहीं कहा, उन्हें कुछ भी नहीं पूछा। जब आकर सोफा पर बैठ जाते हैं तो हमारे भांजा से पूछते हैं कि अरे ये सब कब हुआ, क्योंकि सामने में हमारे जीजा श्री का फोटो लगा हुआ था, टेबल पे माला लगा हुआ था। ये सब कब हुआ? अब जरा सोचिए, यहां पर एक पड़ोसी हैं, एक दीवार का अंतर है, आपके बगल में क्या घटनाएं घट रही है, शुभ अशुभ, आपको कुछ भी पता नहीं है, और हम एक सामाजिक प्राणी कहलाते हैं। अब जरा सोचिए यहां कि लोग इतने बिजी हैं 99 के चक्कर में, 1 रुपया को 99 रुपये बनाने के चक्कर में, लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में कैद रखने के लिए इतनी व्यस्तता है उनमें कि उन्हें यह होश नहीं है कि हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है। एक सेकेंड उनके पास फ्री नहीं है। शायद इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली वालों को दिल नहीं होता। मैंने कभी सुना था तो मुझे मजाक लगता था, आज मैंने देखा कि तो प्रमाणित हो गया। अब यहां देखिए, जब निषाद राज को पता चलता है कि संभवतः मेरे मित्र आए हैं, तो अपनी टोली बनाकर श्री राम से मिलने के लिए आते हैं, जबकि श्री राम ने उन्हें मैसेज नहीं किया, उन्हें कोई सूचना नहीं दी। आर्य सुमंत्र ने श्री राम से पूछा कि क्या मैं निषाद राज को सूचित कर दूं? श्री राम ने कहा नहीं, क्यों उन्हें तकलीफ देंगे। सोचिए यहां देखिए विचार क्या है, एक राजा, भावी राजा का विचार, श्री राम का विचार, हम अपने वजह से दूसरों को परेशान क्यों करेंगे, हम उन्हें सूचित करके उन्हें दुखी क्यों करेंगे। वो श्री राम जानते कि हमारा मित्र है, हमारे सखा है, एक मित्र के दुख से दुखी ना हो वो मित्र कोई काम का नहीं। तो श्री राम को पता है कि निषाद राज को हमारे दुख से दुखी होना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, उसे सूचित मत करो। एक निषाद राज को देखिए, जो ही पता चला वो दौड़े हुए मंडली बनाकर श्री राम से मिलने के लिए आ गए। तब तक श्री राम एक पेड़ के नीचे छाया में विश्राम कर रहे थे। जो ही निषाद राज श्री राम के पास आता है, वो सरकार कह के संबोधित करता है कि सरकार, बहुत दिन से आपका वाट जो हो रहा था। श्री राम तुरंत बात को काटते हुए कहते हैं सरकार नहीं, सखा। देखिए महानता कितनी है, कितनी बड़ी महानता है राम में। सरकार नहीं, जबकि वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, सरकार नहीं, मित्र, सखा, ये बोलो। वो परिचय देते हैं कि मैं राम तुम्हारी सखा, ये लक्ष्मण मेरा छोटा भाई, और ये हमारी पत्नी सीता। निषाद राज लक्ष्मण को प्रणाम करते हैं और जब सीता की ओर देखते हैं तो सुखचा जाते हैं। तब तक श्री राम बोल बैठते हैं कि अरे तुम्हारी भौजी है। निषाद राज को देखिए, वो साफ कहते हैं कि नहीं सरकार, ये हमारी भौजी नहीं है, ये तो हमारी सीता मैया है, ये भौजी कैसे हो सकती है। और वो चरण छूकर प्रणाम करता है। आवाज के बच्चों को देखिए,
भाभी को कठपुतली की तरह नचाना शुरू कर देते हैं। मजाक का रिश्ता है इसीलिए। और यहां देखिए, भाभी को एक मां का दर्जा दिया गया है। हमारे समाज में भाभी को मां का तुल्य माना भी गया है। अब वहां जितने भी लोग निषाद राज के साथ आए थे, सभी आपस में चर्चा करते हैं, ये क्या हो गया, एक राजकुमार को वन में रहना पड़ रहा है। जो राजकुमार दूध के झाग की तरह कोमल, स्वच्छ, निर्मल तोशक तकिए बिछावन पे आराम करता था, आज वो इस फटी धरती पे कैसे सोएगा। कुछ लोग वहां बात कर रहे थे निषाद राज के साथ जो आए थे कि नहीं भैया, नहीं नहीं, मैं मान गया, ये ऐसे नहीं राजकुमार आए हैं। तब तक निषाद राज फिर अपने सखा श्री राम से पूछता है कि सरकार, ये तो बताओ, एक राजकुमार एक मुनि कुमार के रूप में क्यों है, और एक राजकुमार महल छोड़कर इस जंगल में क्यों है, इसका कारण तो बताओ पहले, मैं तो आप तुम्हारा सखा हूं। श्री राम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तब तक आसुमंत परिचय देते हैं कि ये तुम्हें कैसे बता पाएंगे, अपने कुमाता के आदेश से इन्हें जंगल आना पड़ा है। कुमाता का शब्द कहते हैं श्री राम आर्य सुमंत की ओर देखते हैं आश्चर्य भरी नजरों से, जैसे लग रहा हो कि कोई अचानक घटना घट गई हो, चौंक जाते हैं। देखिए यहां एक मां जिसने जंगल में भेज दिया, वन में भेज दिया, वो भी 14 वर्ष के लिए, उसके प्रति गलत भावना नहीं है, उसके प्रति गलत शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। अब निषाद राज के साथ जो लोग आए हुए थे वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है सौतीली मां तो ऐसी होती ही है, कोई कह रहा है सूर्यवंश रूपी पेड़ के लिए कई कई तो कुल्हाड़ी बन के आ गई। अजीब अजीब तरह की बात लोग कर रहे हैं और श्री राम को काफी तकलीफ हो रहा है अपनी मां के प्रति अपशब्द सुनते हुए, लेकिन कोई उपाय नहीं है, सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। बात भी तो थी यही। जब लक्ष्मण को रहा नहीं जाता तो लक्ष्मण निषाद राज के साथ आए लोगों को समझाते हैं। वो कहते हैं मेरे भाई, किसी के दुख देने से कोई दुखी नहीं होता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। सुख दुख, बुरा भला, भोग, मित्रता और शत्रुता, मिलना और बिछुड़ना, ये सब भ्रम है। ये किसी के करने से किसी के देने से नहीं हो सकता। दूसरी बात है जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म काल, ये सब जीव के जंजाल हैं। ये सब हमारे कर्म पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ये हमारे भाग्य पर निर्भर करता है। और सभी का भाग्य कभी भी एक जैसा नहीं होता। इसलिए मेरे भाई, इसमें दुखी होने की बात नहीं है। हर इंसान के किस्मत में सुख और दुख है, और दुख किसी भी इंसान के जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहता, और सुख किसी भी इंसान के जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहता, बदलते रहता है। इसलिए दुखी ना हो। दूसरी ओर धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक, ये सब के सब मोह का स्रोत है। लोग इससे मोहित हो जाते हैं। आओ भी क्यों? अज्ञानतावश, जब लोगों में ज्ञान नहीं होता। लक्ष्मण एक से एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि मेरे भाई, जब हम लोग रात्रि में सोते हैं ना, तो एक से एक सपना देखते हैं। उस सपना में एक राजा भिखारी भी बन सकता है। अब मान लीजिए एक राजा भिखारी बना और वो दर दर की ठोकरें खाते हुए भिक्षा मांग रहा है, कष्ट झेल रहा है, लेकिन जब आंखें खुलती है तो वो राजा राजा ही रहता है, वो भिखारी नहीं रहता।
वो दर दर नहीं भटक रहा होता है, वो जहां होता है, जहां रह रहा था वही होता है। दूसरी ओर अगर हम इस संसार को एक सपना की तरह मान लें तो ये जो हमारा यहां कर्म है, ये जो हमारा यहां लालच है, भोग है, विलास है, मोह माया, ये सब जो है सब सपने का है। और जब मृत्यु के उपरांत हम जागते हैं, जागना मतलब परमात्मा में मिलने के लिए चल देना, वो हमारी असली जिंदगी होती है। और उस समय हमारे पास न तो घर होता है, न तो परिवार होता है, न तो धरती होती है, न तो सखा मित्र, दुख सुख कुछ नहीं होता है। होता है तो केवल परमात्मा के चरणों का प्यार, और कुछ नहीं होता। इसलिए हे मित्र, किसी को व्यर्थ दोष नहीं देना चाहिए, किसी को व्यर्थ अपशब्द नहीं सुनाना चाहिए। ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। इस तरह से समझाते 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 निषाद राज बीच बीच में श्री राम को अपने राज्य में ही रहने के लिए कहता है कि ठीक है, आप जंगल आ गए हो, अब मेरे पास रहो, जंगल में ही तो रहना है, वनवासी तो मिला है। इस तरह से सुबह हो जाता है। सुबह होने के बाद सुबह के नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान कर श्री राम किसी से बड़ पेड़ का, बड़ कहते हैं बनियान ट्री को, उसका दूध मंगवाते हैं और दूध से राम और लक्ष्मण दोनों जटा बनाते हैं। जटा बनाते हुए देखते ही आर्यसुमंत ठीक उसी तरह से रोना शुरू कर देते हैं जिस तरह से एक बच्चा अपने मां के बिछुड़ जाने से रोता है। वो बच्चे की तरह रोते हुए श्री राम के चरणों में गिर पड़ते हैं और आर्यसुमंत कहते हैं कि आप क्या भेष बना रहे हो? महाराज ने तो हमें कहा था कि श्री राम को जंगल तक पहुंचा देना, गंगा में स्नान करा देना और फिर लक्ष्मण सीता के साथ उसे वापस ले आना, लेकिन आप तो कुछ और भेष बना रहे हो, आखिर ऐसा भेष क्यों? श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आर्यसुमंत, आपने ठीक ही कहा। आपको जिसने ये बातें कही वो महाराज नहीं थे, वो एक पिता थे। पुत्र के मोह में उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन मैं एक राजा का, एक मां का और फिर एक पिता के आदेश का पालन कर रहा हूं, इसलिए मेरे लिए अब यही वेशभूषा होगी। जंगल में रहना है तो मुनि के रूप में ही रहना है। इस तरह से कुछ दिन निकल आने पर निषाद राज श्री राम के चरणों में भोजन के रूप में फल फूल समर्पित करता है। तो कैसी मित्रता है यहां! श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता से ये मित्रता कम नहीं है। और सच्ची मित्रता उसी को कहते हैं जो किसी मित्र के दुख से दुखी हो और मित्र के सुख से सुखी भी हो। स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आज का विश्राम हम यहीं पे लेना चाहेंगे, लेकिन आपको पता है अंत में तो कहना पड़ेगा, जय श्री राम।